अब शुरू करते हैं हम जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ठीक है। हिंदी में लिंग को याद करना लगभग में बहुत ज़्यादा कठिन जाता है, बहुत ज़्यादा क्या जाता है? कठिन जाता है। तो मैं ना इसको सरल करने के लिए मैं खुद एक कोड बनाया हूँ, आप लोग उससे भी सुंदर कोड बना सकते हो अगर चाहोगे तो। फिर भी देख लेना, अगर आपको जो जमे वो वैसा कीजिए आप। जैसे मैंने बनाया था देश गीत हो गया, सदा पावन धरा सा अमर रहे। किसी भी जो देश का जो गीत होता है, किसी भी जो देश का क्या होता है? गीत होता है, हमेशा क्या रहता है? पावन रहता है। और किसको डिनोट करता है? उस देश की धरती को, कि हे भारत माँ आप सदा हमेशा क्या रहे? अमर रहे, ऐसा करके। क्लियर है? तो ये है आपका क्या? पुल्लिंग। तो सबसे पहले 10 है देशों के नाम। क्या चीज? देशों के नाम। जितने भी देशों के नाम होते हैं सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? पुल्लिंग। क्लियर हुआ? पहला क्या है? देशों के नाम। जितने भी देशों के नाम होते हैं सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद शरीर के अंग, शरीर के अंग, ये सारे अंग पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। लेकिन किसको छोड़कर? एक है आंख, ठीक है। एक कौन सा है? आंख। उसके बाद जीभ, ठीक। एक कौन सा? आंख। उसके बाद जीभ और उंगली, इसको स्त्रीलिंग में लिया जाता है, यह अपवाद है। ठीक है। बात समझ में आया जी? क्या बोला मैंने? सबसे पहले आंख, उसके बाद जीभ और ये उंगलियां, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी टोटल किस में लिया जाता है? पुल्लिंग। जैसे मैं बोलूंगा पीठ, क्या है? पुल्लिंग। जैसे मैंने बोला कलाई, क्या है? पुल्लिंग। मैंने बोला बाल, केस, क्या है? पुल्लिंग। क्लियर हुआ? तो शरीर के अंगों के नाम पूरे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चलिए अब आते हैं ग्रहों के नाम। किसके नाम? ग्रहों के नाम। यह भी सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग। इसका भी अपवाद है। एक कौन? पृथ्वी। और पृथ्वी की बहन कौन? मंगल के शुक्र, शुक्र, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, अपवाद में। ठीक है। दानव गुरु हो गया। उसके बाद क्या बच गया? जितने जो तरल पदार्थ होते हैं, जितने जो तरल पदार्थ होते हैं वो सारे क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। सारे तरल पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अपवाद कौन सा? पहला है चाय। चाय का बड़ा भाई कौन? कॉफी। ठीक है। चाय, चाय के बाद कौन? कॉफी। और यहां पास आ गया रायता। ठीक है। चाय, चाय का बड़ा भाई कौन? कॉफी। ये सब कौन है? स्त्रीलिंग। ठीक है। अपवाद। बाकी जितने जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। क्या चीज? अच्छा अच्छा।
रायता को छोड़ दो, इसके जगह लिखो आप रुको मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, जो आप अभी पीने के लिए जाते हो, लस्सी, ये स्त्रीलिंग है। दूध के जितने फॉर्मेशन है सारे के सारे पुल्लिंग हैं, सब पुल्लिंग है सिवाय लस्सी को छोड़कर। दूध पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, दही को बारंबार पेपर में पूछा जाता है। मही मतलब मट्ठा पुल्लिंग है, लेकिन लस्सी स्त्रीलिंग है। ठीक है। और जब अपन खाने के पदार्थ में आएंगे ना, तब आएंगे चाय और रायता, चटनी, अचार, उसमें जाएंगे। ठीक है। इसमें एक और आता है, कौन सा? चटनी। ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। जो सिलबट्टे में पीसते हो नहीं हाँ वो सब क्या है? स्त्रीलिंग। बात समझ में? चलिए, सप्ताह के जितने भी जो दिन होते हैं, सप्ताह के जो क्या होते हैं, दिन होते हैं, वो सब क्या है? क्या है? पुल्लिंग है। सप्ताह के दिन, इसमें कोई अपवाद नहीं है। दिनों के नाम ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए। सबसे पहले 10 से देशों के नाम क्या होता है? पुल्लिंग। 7 से शरीर के अंग, जितने भी शरीर के अंग वो सब कौन है? पुल्लिंग है। किसको छोड़कर? आंख को छोड़कर, जीभ को छोड़कर, उंगलियों को छोड़कर। कई जगह नाक लिया जाता है, कई बार नाक भी लिया जाता है, पर कई बार लेते कई बार नहीं लेते हैं, इसका हम उसको नहीं लिखा है। ठीक है। शरीर का अंग हो गया। ग से क्या रह गया? ग्रहों के नाम। जितने भी जो ग्रह के नाम है वो सब कौन है? पुल्लिंग है। किसको छोड़कर? पृथ्वी और शुक्र। जितने तरल पदार्थ है, जितने तरल पदार्थ, अगर आपके पेपर में आया घी, पुल्लिंग है। पेट्रोल पुल्लिंग है। पानी पुल्लिंग है। जितने लिक्विड हैं सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। दूध का सिर्फ एक रूप, कौन सा? लस्सी, वो स्त्रीलिंग है। खाने में लिया जाने वाला क्या? टमाटर की चटनी, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और दूसरा कौन? चाय और कॉफी, ये कौन है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद सप्ताह के जितने भी जो दिन होते हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद द्वीपों के नाम। किसके नाम? द्वीपों के नाम। जितने भी जो द्वीप हैं उन सब के नाम क्या है? पुल्लिंग है। आया यहां तक समझ में? बताओ, कोई डाउट हो रहा है? ऐसा अगर बुक में पढ़ोगे तो बहुत रटना पड़ेगा। इस कारण है कि एक सीधा सा मैंने एक छोटा सा गाना बना दिया था। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? पक्का? आगे बढ़े। चलिए, अब ये देश गीत सदा तक हो गया है। कहां तक हो गया है? देश गीत सदा तक हो गया है। हो गया ना? यहां तक हो गया है। सबसे पहले 10 है देशों के नाम। अरे इधर देखो मल्लेश्वरी, कहां देख रहे हो? वो याद कराने की जवाबदारी मेरी है। 10 है देशों के नाम। जितने देश के नाम हैं सब क्या है? पुल्लिंग। उसको 7 से शरीर के अंग, सबके नाम क्या है? पुल्लिंग। किसको छोड़कर? और उंगलियों को छोड़कर। ठीक है। और अगर आंख, जीभ, उंगलियों ऐसा नहीं दिया और अगर नाक दिया तो नाक को लोगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या? ग से ग्रहों के नाम। जितने भी जो ग्रह है उन सब क्या है? वो पुल्लिंग है। ता से तरल पदार्थ। जितने जो लिक्विड तरल पदार्थ है, चाहे वो घी पूछे, पानी पूछे, शरबत पूछे, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। इवन आमरस क्यों ना पूछे, अभी गर्मी चल रहा है ना, सब क्या है? पुल्लिंग। मैंगो शेक। उसके बाद फिर बच गया क्या? सप्ताह के दिनों के नाम, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद द्वीपों के नाम, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पावन धरा सा अमर रहे। मिटाओ इसको, क्या आगे स्लाइड ले चले? आगे ले चलता हूं, बाकी आप बाद में और देख लेंगे, है नहीं? देश गीत सदा, उसके बाद क्या है? पावन धरा श
और अमर रहे। बस इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं होने वाला है। अब जितने भी जो पेड़ होते हैं, कौन सा पेड़ प्लस फल, ये सारे का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जितने भी जो पेड़ होते हैं और फल होते हैं उनका नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इसमें भी अपवाद है। पहला कौन सा? बेर, दूसरा नीम, तीसरा इमली, है कि नहीं? उसके बाद फलों में क्या है? जामुन और लीची, ठीक है, और नारंगी, और लास्ट है नाशपाती। हाँ, पति का नाश करने वाला नाशपाती। हाँ नहीं, सीताफल। कई लोग उसको बोलते हैं सीताफल और कई लोग बोलते हैं छीताफल, बोलते नहीं सर? तो हाँ, और कस्टर्ड एप्पल। ठीक है। तो जितने भी जो पेड़ और फल हो सबका नाम क्या होता है? क्या होता है जी? पुल्लिंग होता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है? जितने जो नगरों के नाम होते हैं, कौन सा? नगरों के नाम, वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नगर के नाम जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं सर, बहुत मोहल्ला हो गया। जितने जो नगर के नाम होते हैं, जैसे महानगर होते हैं ना, तो वो सब क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। जो नगर तो सिटी का नाम वो भी पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि नगर है वो, ग्राम नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद धातुओं के नाम। जितने प्रकार के धातु होते हैं, सोना होता है, लोहा होता है, पीतल, तांबा, कांसा, वो सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। इसका अपवाद है एक, जिसको बारंबार पेपर में पूछा गया, और वो है चांदी। ठीक, चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्लियर हुआ? जितने भी जो धातुओं के नाम होते हैं क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और एक अपवाद कौन सा है? चांदी। चलिए आगे बढ़े। राशियों के नाम, सारे राशि क्या है? पुल्लिंग, एक को छोड़कर कन्या, वो नाम से पता चलता है। है ना? मीन भी पुल्लिंग है, मीन भी पुल्लिंग है, किसको छोड़कर? कन्या को छोड़कर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़े। पहले यहां तक एक बार फिर से देख लेते हैं। जितने जो पेड़ होते हैं और फल होते हैं उन सबका नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो कौन सा पेड़ का नाम स्त्रीलिंग है? बेर, नीम, इमली। ठीक है ना? बेर, नीम और इमली। इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, नाम से पता। हाँ? कैसे सर? ठीक है, ये स्त्रीलिंग है लेकिन, है ना? परितिंदाई वाले नहीं, छत्तीसगढ़ी मान्यता है ना। छोटे बच्चे होते हैं उसको तो टुकनी जाके भेंट किया जाता है। हाँ, काला चूड़ी वगैरह। क्यों? परितिंदाई वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि नहीं? चलिए वो एक अलग है, शायद इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट है इमली में, है ना? और नीम का नहीं सुना हूं मैं, नीम का अलग होगा। ठीक है, चल। हाँ चल। तो जितने जो पेड़ होते हैं और फल होते हैं सारे के नाम क्या है? पुल्लिंग होते हैं। सबका नाम क्या है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन कौन सा? बेर, नीम और इमली। इमली को मैं अपवाद में लिया हूं, कई बार लेते हैं कई बार नहीं लेते हैं, लेकिन ले दो। ठीक, उसके बाद बचा क्या? फल में जामुन जो अभी आ रहा है, उसके बाद लीची, उसके बाद नारंगी, उसके बाद नाशपाती। ये सब कौन है? स्त्रीलिंग है।
क्लियर हुआ? फिर बच गया कौन? नगरों के नाम। जितने भी जो नगर होते हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद धातुओं के नाम, जितने भी जो धातु है सब कौन है? पुल्लिंग है। इसका अपवाद है एक, कौन? चांदी, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब बच गया कौन? राशियों के नाम, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। राशियों का नाम क्या है? वो पुल्लिंग है। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? कितना लाइन बना बताओ तो मुझे, टोटल कितना लाइन बना? 10। ठीक, चलिए अब क्या बच गए हैं? पा से हो गया अपना, हाँ क्या बोला? हाँ धारा तक हो गया है ना। राशि तक आ गए हम लोग, पावन से लेके धारा तक आ गया है। हाँ सर, साग सब्जी वो भी आ गए ना सर। ठीक है, चलिए अब सा जो है इसको थोड़ा सा छोड़ दो, आ में आ जाते हैं। आ फॉर अनाज, आ फॉर अनाज। जितने जो अनाजों के नाम होते हैं, कौन? अनाजों के नाम, वो सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। लेकिन जो दाल फॉर्म में होते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे मूंग, जैसे अरहर, वो सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया? मैंने क्या बोला? जैसे हो गया जई, जैसे हो गया मूंग, है ना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर इसके जगह आपको दे दिया वो स्वीट कॉर्न को क्या बोलते हैं सर? मक्का, तो मक्का किस में जाएगा? छोटे दाने हैं उसको, हाँ, जो छोटे दाने होते हैं, छोटे दाने होते हैं वो स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, छोटे दाने मतलब जैसे जो दाल फॉर्म में हो, हाँ दाल फॉर्म में हो वैसा टाइप का जो छोटे दाने होते हैं वो स्त्रीलिंग में आएगा। हाँ, मसूर भी आएगा स्त्रीलिंग में, चना नहीं आएगा, चना सॉलिड फॉर्म में बड़ा है इस कारण। ठीक है, हाँ उड़द होगा, मूंग होगा, ये सब कौन है? स्त्रीलिंग है। क्लियर हुआ? चलो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा देखिए, ये सा का मतलब होता है समूहवाचक। जितने जो समूह होते हैं, जो सिर्फ समूह रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? पावर नहीं दिखेगा, सिर्फ यूनिटी दिखेगा। क्या दिखेगा? ओनली यूनिटी दिखेगा, वो सब पुल्लिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ क्या लिखा है? साहू समाज, ये क्या हुआ? एक प्रकार का समूह हुआ, समूह हुआ ना। तो जितने जो समूह होते हैं वो सब क्या है? वो पुल्लिंग होते हैं। देखो समूहवाचक उसमें भी आएगा स्त्रीलिंग में, लेकिन उसमें यूनिटी नहीं दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा? पावर दिखेगा। पावर जैसे हो गया दल, हो गया भीड़, है ना। तो दल कब बनता है? हाँ, दल कब बनता है? जब किसी काम को अंजाम देना हो। ठीक है, हाँ। भीड़ कब होता है? जब किसी टारगेट को पूरा करना हो, हड़ताल करना हो। तो इसमें क्या दिख रहा है? रेडी पावर। अब यहाँ पे दिख रहा है समाज, यहाँ पे क्या दिख रहा है? समाज। उसमें ऐसा कोई लग रहा है पावर वावर? नहीं, उसमें ऐसा लग रहा है कि बस समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है, इस कारण उसको बनाया गया है। ये तो है, बात समझ में आया? तो इसमें हो गया क्या? समाज। इसमें क्या आ गया आपका? समाज। जितने भी जो आपके जो होते हैं ना, समाज हो गया, उसके बाद एक आता है कौन? मंडल। दूसरा कौन आएगा? मंडल। ये सारे वो लोग होते हैं जो विकास करने के लिए बनाया जाता है, एक सभा बनाई जाती है, ना कि किसी चीज के लिए। अगर लेकिन अगर मैं उसी को यहाँ पे मैं बोल दूंगा, इनके अगर मंडल के जगह में यहाँ पे लिखा गया दल, जैसे लिखा गया भीड़, जैसा और शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, पावर दिखना चाहिए उसमें। इसमें भी पावर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये एक जगह बैठेंगे, आपस में क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, सलाह सुमता करेंगे, ये तो होगा ना। लेकिन अगर इसके जगह कोई दूसरा हो गया तो, जैसे मान के चलो सेना, सेना किस में आएगा? पावर में आएगा। तो वो किसके अंतर्गत चला गया? उसके अंतर्गत चला गया। ठीक है, आज जैसा आप इसको पढ़ते हो तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ होने वाला है? नहीं लग रहा है। महिला मंडल, बस महिलाओं का मंडल। ठीक है ना, क्लियर है? तो समूहवाचक हो गया। चलिए उसके बाद है महीनों के नाम। किसके नाम? महीनों के नाम।
ये सारे महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसका भी अपवाद है। पहला है जनवरी, दूसरा जो अभी चल रहा है कौन सा है? मई, और इसके बाद है जुलाई। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। 3 महीना है जो क्या है? स्त्रीलिंग है। पहला जनवरी, दूसरा मई और तीसरा जुलाई। क्लियर है? अब रह गया कौन? राशि रत्न। रत्नों के नाम कहाँ राशि लिखते फिरेंगे? रत्नों के नाम, जितने जो रत्नों के नाम होते हैं वो सब क्या है? हाँ, रत्नों के नाम वो सब कौन है? पुल्लिंग। एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? नीलम। नाम से ही पता चल रहा है कौन है वो? स्त्रीलिंग है, नीलम। ठीक है। कई बार मणि को भी लिया जाता है, हालांकि तो नाम से पुल्लिंग लगता है नहीं, लेकिन मणि को भी लिया जाता है। ठीक। अब आप बोलोगे सर पन्ना भी तो है, गोमेद भी तो है ना राशि रत्न में। क्लियर हुआ? चलो, कितने हुए? कितना हुआ? 14। गुड। इन 14 के बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, इन 14 के बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। अब रहे को छोड़ दो, रहे में बस ऐसी है। तो सबसे पहला 10 से क्या होगा? कॉपी बंद कर दो फटाक से, एक बार क्विक रिवीजन करते। 10 से क्या होगा? देशों के नाम। पूरे देश के नाम क्या है? पुल्लिंग है। 7 से क्या होगा? शरीर के अवयव। शरीर के अवयव में से किसको छोड़कर? ठीक। आंख क्यों? आंख क्यों? कभी भी देखो क्या बोलते हैं? मृग नयनी। कभी सुने हो मृग नयना? जैसे जिसकी आंखें मछली जैसे हो कौन है? मीनाक्षी। कभी सुनो मीनाक्षा? नहीं। ऐसा सुने हो? नहीं सुने ना। तो कौन? आंख को छोड़कर। दूसरा कौन? जीभ को छोड़कर। तीसरा कौन? उंगलियों को छोड़कर। ठीक है। उसके बाद ता से तरल पदार्थ के नाम, जितने भी तरल पदार्थ के नाम होते हैं सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। किसको छोड़कर? चाय। चाय की बड़ी बहन कॉफी। उसके बाद दूध। दूध का जो दोस्त है कौन? लस्सी। और कौन घर में खाया जाने वाला? चटनी। इन तीनों को छोड़कर। ठीक है। अनाज का नाम में मैं रायता इस कारण लिखा रहा था, फिर बाद में याद आया कि अनाज तो उसमें भी आएगा, लेकिन वो भोज्य पदार्थ है। वो क्या है? वो भोज्य पदार्थ है, मतलब भोजन के अवयव में आएगा रायता, देखा जाए तो इस कारण उसको रुकवा दिया मैं। ठीक है। अब उसके बाद सा कौन? सप्ताह के नाम। सप्ताह के दिनों के नाम सारे के सारे कौन है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हाँ, उसके बाद फिर अच्छा हाँ, ग्रह। जितने भी जो ग्रह हैं, ग्रह के नाम कौन है? पुल्लिंग है। किसको छोड़कर? पृथ्वी। और पृथ्वी की बहन शुक्र। बोला जाता है ना पृथ्वी की बहन कौन? शुक्र को छोड़कर। उसके बाद फिर बचा कौन? दा से द्वीपों के नाम। जितने भी जो द्वीप है वो कौन है? पुल्लिंग है। पावन। पावन से जितने भी जो होते हैं हमारे पेड़ पौधे, और इधर होते जो वन होते हैं वो सब क्या है? वो फल होते हैं, वन होते हैं, वो सब कौन है? पुल्लिंग है। किसको छोड़कर? बेर को छोड़कर, नीम को छोड़कर, इमली को छोड़कर। और फलों में जामुन है। जामुन के बाद लीची है। लीची के बाद नारंगी और नाशपाती। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या था? उसके बाद धातु। जितने भी धातु हैं वो सब क्या है? पुल्लिंग है। धातु में से सिर्फ किसको छोड़कर? चांदी को छोड़कर। राशि रत्न। जितने भी राशि रत्न है वो सब कौन है? पुल्लिंग है। किसको छोड़कर? कन्या को छोड़कर। नाम से ही पता चल रहा है ना। उसके बाद फिर क्या बच गया? सा से जो समूहवाचक होता है, ग्रुप होता है, दल होता है ना, जिसमें शक्ति प्रदर्शित ना हो, सिर्फ यूनिटी दिखे। क्या दिखे? यूनिटी दिखे। जैसे समाज, एक सिंपल सा बात, तो वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है। अब उसके बाद बच गया क्या?
आगे कहां तक पहुंचे थे? अनाजों के नाम। जितने अनाज होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जितने अनाज होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। टोटल अभी कितना? 14 हुआ है ना, 15 लिखोगे अभी, ठीक है। उसके बाद फिर बच गया क्या आपका? यहां तक हो गया था। चलिए, अब जो वर्णमाला होता है, कौन सा वर्णमाला, क ख ग घ, वो सारा का सारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। किसको छोड़कर? ई और ई को छोड़कर। अगर कभी पेपर में कबूतर का क्या है? पुल्लिंग है। गमला का क्या है? पुल्लिंग है। फल का फा क्या है? पुल्लिंग है। ऐसा कभी कभी आता है पेपर, हमको समझ में नहीं आता इसको कैसे पहचानेंगे करके। तो वर्णमाला, जितने जो वर्णमाला होता है वो सब क्या रहता है? पुल्लिंग होता है। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो, ठीक है ना, ई को छोड़कर। और ई में एक और साउंड आता है, देखो तो कौन सा आ रहा है? री। इसमें भी क्या आ रहा है? ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? री। हाँ, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। मैंने क्या बोला? जिसमें यूनिटी दिखे। ये अपवाद नहीं है, ये उसके एग्जाम्पल है, ये बाकी तो अपवाद है, ठीक है। बात आए समझ में? तो टोटल हो गए कितने? 15। 15 हुए कि नहीं हुए? इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाता है, ठीक। यहां पर और किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से पुल्लिंग तो ऐसे याद हो गया होगा। कैसे जी? है नहीं सर? याद तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद जैसे होता है किसी शब्द के पीछे में लगा रहता है, आ होता है, पन होता है, त्वा होता है, उसको मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। वो गिनती के 4-5 शब्द है, उसको मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका पुल्लिंग हो गया खत्म। और पुल्लिंग को ऐसा मत पढ़ना जैसा बुक में दिया है, नहीं तो कभी जीवन में वो याद नहीं होने वाला है। बस एक ऐसा सुंदर सा गीत गुनगुनाते रहो दिन भर, वो ऑटोमेटिक पूरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद हो जाएगा, ठीक। नहीं तो जब अपन इसको देखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ जाता है। जैसा देशा शब्द, विदेशा शब्द, उसमें भी देखो तो वही, उसमें भी यही दिक्कत जाता है, ठीक है। चलो, तो आज इतने ही रखें, ठीक। चलिए, हैव अ गुड डे।